बहुत से भक्तों के, बहुत से जिज्ञासु जीवों के ये प्रश्न आते हैं कि क्या केवल भगवान मंदिर में जाकर ही हमारी प्रार्थना सुनते हैं? अगर हम मंदिर जाएंगे तभी वो हमारी प्रार्थना सुनेंगे? क्या घर बैठे बैठे कोई मन्नत मांगने पर वो प्रार्थना नहीं सुनते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका जवाब भी आपको खूब समझना पड़ेगा। अगर भगवान केवल और केवल मंदिर में जाने से ही, वहाँ खड़े होकर नारियल चढ़ाकर या दान चंदा देकर हाथ जोड़कर ही प्रार्थना करने से आपकी प्रार्थना सुनते होते, तो याद रखो कि आप अगर ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर कोई मंदिर ही नहीं है हजारों किलोमीटर, तो आप किससे अरदास करोगे? कहां करोगे? आप किसी जंगल में खो गए, वहां कोई मंदिर नहीं है, जंगली जानवर हैं, और आप पल पल अरदास कर रहे हो, पल पल प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान मुझे बचा लेना, कोई जानवर से मेरा सामना ना हो जाए, कोई शेर ही मेरे सामने ना आ जाए, मुझे सुरक्षित तरीके से इस जंगल से बाहर निकलवा देना। तो क्या वो भगवान नहीं सुनेंगे? या भगवान कहेंगे कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तू पहले मंदिर ढूंढ, फिर मंदिर में जा, फिर वहाँ पे नारियल फोड़, घंटे बजा, और फिर हाथ जोड़ के मूर्ति के सामने खड़ा होके ये अरदास मांग, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा? क्या भगवान ऐसा करेंगे? कभी नहीं। ये हमारा भ्रम है कि भगवान मंदिर में जाने पर ही प्रसन्न होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। भगवान परमात्मा, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु आपके आत्मा में विराजमान है, और जब आप अरदास करते हो, आप प्रार्थना करते हो, तो आप कहीं भी होते हो, वो सुनता है। वो सुनता है, क्योंकि उसको सुनाने के लिए किसी मंदिर में जाने की, मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। अगर चींटी के पैर में घुंघरू बंधा हो और वो भी हल्के से छनक जाए, वो भी मालिक सुन लेता है। बोलने की भी जरूरत नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। क्या भगवान को नहीं पता कि तुम जंगल में आ गए हो, तुम्हें शेरों से बचाना है, कोई जानवर तुम्हारे सामने ना आ जाए, तुम्हारी क्या हालत होगी? क्या तुम उसको बताओगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो मेरा बहुत नुकसान होगा? उसको नहीं पता क्या? तुम चलते चलते कहीं गलती से किसी खाई में गिर जाओ, कुएं में गिर जाओ, क्या उसको नहीं पता कि तुम दुख में हो? क्या उसको नहीं पता कि तुम्हें अब निकालना है? क्या उसको नहीं पता कि तुम्हारी हालत खराब हो चुकी है? या तुम उसको बताओगे कि भगवान मैं कुएं में गिर गया हूं, मुझे बचाओ? वो सब जानता है, सब जानता है, और वो भले तुम्हें उस कुएं से ना निकाले, स्वयं आके वो किसी ना किसी जरिए को भेज देगा। वो किसी ना किसी आदमी को, वहां से गुजरते हुए को तुम्हारे पास भेज देगा। तुम्हारी आवाज सुन के जो आदमी आएगा, वो भगवान ने ही भेजा है। बस हम समझ नहीं पाते, और हम सोचते हैं कि भगवान को हम सुनाएंगे, वो तब सुनेगा। वो बहरा नहीं है, वो सब जानता है। तुम्हारे मन में कोई ख्याल आता है, उससे पहले उसे पता होता है कि तुम्हारे मन में क्या ख्याल आने वाला है। घट घट की पट पट की जाने, उस साहिब से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन हम, क्योंकि हमारी सोच छोटी है, बच्चों वाली सोच है हमारी, इसलिए हमने परमात्मा को भी बच्चा समझ लिया है। इसलिए हम उसको अपनी बुद्धि से तोल देते हैं, जबकि वो तुलने वाला नहीं है। वो समर्थ है, वो इतना समर्थ है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अज्ञानतावश हम इन छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते और मंदिरों में भीड़ लगा देते हैं।
उन भीड़ की वजह से कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितने लोग भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में अपनी जानें गंवा चुके हैं, कितने लोग बाढ़ों में बह गए, कितनी तबाही मच गई। लेकिन हमें आज भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा भगवान कहीं बाहर नहीं है। बाहर तो उसके संकेत हैं, उसकी यादगारी है। अगर कोई मंदिर बना है तो केवल यादगारी के लिए कि भगवान को भूल मत जाना भाई, भगवान को पाना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए वो यादगारी है। इसलिए नहीं कि तुम वहां खड़े होकर माथा टेको और सोचो यही भगवान है। अगर वो भगवान है तो एक ही मंदिर बहुत है इस दुनिया में, वहीं पे जाके सारे माथा टेको। फिर एक ही राम जी के हजारों मंदिर क्यों हैं? कोई किसी गली में माथा टेक रहा है, कोई किसी गली में। इससे अच्छा तो घर में ही मंदिर स्थापित करके घर में ही माथा टेक लो। जब भगवान मंदिर में ही रहता है तो तुम खुद अपना मंदिर बना लो। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि भगवान किस मंदिर में रहता है। मंदिर का जब आप पर्यायवाची देखोगे, आप संधि विच्छेद देखोगे, देखो क्या है, मन के अंदर। मंदिर, मन के अंदर भगवान बैठा है। लेकिन हम समझ नहीं पाए कि मंदिर का नाम मंदिर क्यों है। मन के अंदर विराजमान है वो, जिसको तुम बाहर खोजना चाहते हो। अब मन को भी समझना पड़ेगा कि मन क्या है। मन तो दुश्मन है। मन के अंदर बोला गया है, इसका भाव पकड़ना है, अर्थ नहीं पकड़ना है। मन के हारे हाथ है हार है, मन के जीते जीत। मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। ये साहिब ने मन की व्याख्या बताई है। मन का मतलब होता है, अगर आप भावार्थ में देखोगे, हृदय में, मन में, मेरे दिल में, ये सब आत्मा की तरफ संकेत जाता है। ये सारा ज्ञान आत्मा की तरफ जाता है, सारे इशारे आत्मा की तरफ जाते हैं। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। इसीलिए पुराने संतों महंतों ने, पुराने ज्ञानियों ने आत्मा सो परमात्मा का नारा दिया था कि अगर परमात्मा को खोजना चाहते हो तो आत्मा को खोजो, आत्मा सो परमात्मा। लेकिन अज्ञानतावश हम समझ ही नहीं पाए और हम जीवात्मा को परमात्मा मान बैठे। इस काया में जो जीवात्मा है उसी को परमात्मा मान बैठे। जीवात्मा और परमात्मा, इसमें जमीन आसमान का अंतर है।